तो मेरे भाई तीसरे चरण की काउंसलिंग का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और आप अपने लॉगिन आईडी पर जाकर देख सकते हैं कि आपको थर्ड राउंड काउंसलिंग में सीट अलॉट हुआ है या नहीं। ठीक है, अगर आपको सीट अलॉट हो गया है तो आपको मैंने पहले से बताया था कि अब आपको फ्रीज या फ्लॉट का ऑप्शन नहीं देगा, वो डायरेक्टली आपको फ्रीज कर देगा इस थर्ड राउंड वाले काउंसलिंग में। मतलब ये कि आपको जो सीट मिल गया है उससे आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आप 17 से 19 के बीच में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे उसी सीट पर। मतलब जो सीट आपको अलॉट होगी उसमें आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन देगा। आप उस सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करिए। उसके बाद आपने जहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेंटर चुना था, ठीक है, वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कराइए 19 के बीच। ठीक है, तो आज आपका रिजल्ट आ गया है, 19 तक आपको वेरिफिकेशन करा लेना है और हर हालत में आपको 20 तक फीस को पे कर देना है। मतलब आपको रिजल्ट आज मिल गया तो आप मान के चलिए आप जाइए कल रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और हर हालत में आपको 20 तक वो फीस जो है वो पे कर देना है। अदरवाइज आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। समझ गए आप। और उनके लिए बात करते हैं जिन्हें थर्ड राउंड में भी सीट नहीं मिला है, उनके लिए क्या निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जिन्हें थर्ड राउंड में नहीं मिला है सीट, उन्हें फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए दिक्कत ये है कि आपको थर्ड राउंड काउंसलिंग तक यूपी डोमिसाइल का फैसिलिटी दिया गया था। आप यूपी डोमिसाइल हैं तो आपको रिजर्वेशन था उसमें। ठीक है, अब जो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग चलेगी उसमें आप तो रहेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश के हैं तो आप रहेंगे। उसके साथ साथ अदर कैंडिडेट्स जो बाहर स्टेट के हैं वो भी इस काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे बोल दिया है कि अदर स्टेट के भी कैंडिडेट्स इसमें अब शामिल रहेंगे। और यहाँ पे आपका जो चॉइस फिलिंग होगा वो आप उसमें बस 10 विकल्प जो है वो आप भर सकते हैं। समझ रहे हैं, इन दोनों काउंसलिंग में जो चौथा और पांचवा ये दोनों काउंसलिंग जो चलेगा इसमें आप बस 10 विकल्प ही भर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पहले आपको अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग करने के लिए ऑप्शन था, अब इन्होंने लिमिटेड कर दिया है। आप 10 कॉलेज ही लॉक कर सकते हैं और जो उन 10 कॉलेज में अगर आपको सीट मिल गई तो आपको उसे लेना ही है। ठीक है, वहाँ पे फ्री प्लॉट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया जाएगा। ठीक है, उसे आपको लेना है ही है। तो आपको अपने हिसाब से प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है कि मुझे सबसे ऊपर कौन सा रखना है, उसके बाद कौन सा कॉलेज रखना है, उसके बाद कौन सा रखना है। ठीक है, उसी प्रेफरेंस के हिसाब से आप कॉलेज को उस पर लॉक करिएगा। अदरवाइज आपको बाहर कहीं और अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, ठीक है, आपने उसको भरा है तो वो आपकी गलती होगी। तो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बता दिया अच्छे से। और फिर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग चलेगी वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका फिर से होगा। आपने फर्स्ट से लेकर थर्ड राउंड तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, या फिर नहीं किया है, दोनों को रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराना होगा। फ़र्क कितना होगा कि जो चौथे चरण की काउंसलिंग होगी उसमें जो नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुल्क उनको देना पड़ेगा 250 रुपया। ठीक है, तो उन्हें 250 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन का शुल्क उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन जो कैंडिडेट्स पहले से लेकर थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक अभी तक सीट उनको अलॉट नहीं हुई है, वो भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे लेकिन उन्हें ये 250 रुपया नहीं देना पड़ेगा। वो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं निःशुल्क। यहाँ पे इन्होंने यही लिखा है। फिर 21 से 22 के बीच चॉइस फिलिंग होगी फोर्थ राउंड वाली। 23 को आपका रिजल्ट आएगा। फिर 23 से 25 के बीच आप वेरिफिकेशन कराएंगे और 23 से 26 के बीच आपको फ़ी का पूरा मतलब पैसा जमा कर देना है। तो जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी क्लासेस जो हैं नहीं 2 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 नवंबर से इन्होंने जो थर्ड राउंड तक जिन्हें सीट अलॉट हो जाएगी वो 2 नवंबर से अपना रेगुलर क्लास ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले 2 नवंबर से पहले इनको 26 अक्टूबर, ठीक है, तो 26 से 2 के बीच में आप जाइए, अपना वेरिफिकेशन वहाँ से एक बार फिर से आपको कराना पड़ेगा। जिन्हें थर्ड राउंड तक सीट अलॉट हो गई है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस कर लीजिए आप और फिर एडमिशन वगैरह करा लीजिए। और जिसको फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट करने पे भी सीट नहीं मिलती, फिर पाँचवें में उसे पार्टिसिपेट कैसे करना है मैं इसको अलग से बताऊंगा आपको। फिलहाल अभी इतना जानिए कि आपको फोर्थ राउंड में जो सीट मिलेगी उसे लेना ही है। इसी प्रकार से जो थर्ड राउंड में जिसे सीट अलॉट हुई है उसे भी लेना ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये सब, और बाकी का चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।